खड़ियार में एक कमरे का हॉस्पिटल रहता था, दिग्विजय सिंह के जमाने में। आज 3 मंजिल बना हुआ है। वादे झूठे हैं, साचे वादे कोई है ही नहीं। क्या हुआ कांग्रेस? 3 घंटे में मुरैना पहुंचते थे, अभी आधा घंटे पहुंच रहे हैं। गरीब आदमी का कोई सुनता नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बहुत विकास करवाया है। हम इस वक्त दिमनी विधानसभा क्षेत्र के खड़ियार गांव में हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे कद्दावर नेता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समाज के 60,000 से अधिक मतदाता हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य समुदाय के भी 1 लाख से अधिक मतदाता हैं। इस दिमनी विधानसभा क्षेत्र में 2,30,520 कुल मतदाता हैं और ये मतदाता अपने विकास के नए महापुरुष को निर्वाचित करेंगे। हम इस वक्त खड़ियार गांव में हैं, जो दिमनी विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख मजरा है, प्रमुख गांव है। इस गांव के उन लोगों से ये जानना चाहेंगे कि क्या वातावरण इस वक्त बना हुआ है, क्या मुद्दे हैं विकास के लिए, क्या वो यहाँ की समस्याओं का निराकरण है, कौन उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा, कैसे करेगा और मुद्दे क्या हैं। जी, क्या नाम है आपका? रामदास। ये चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं इस विधानसभा क्षेत्र में? ये समस्या का मान चलो समाधान है, ले काम है, उठे काम है। क्या काम है, क्या है? ये गांव की माने विकास है या चोर का है, तो क्या विकास हो जाए? ये हमारे हॉस्पिटल में अच्छे तो डॉक्टर का उठने का काम की जाए तो कौन कर सकता है इस काम को? अच्छा, पार्टी वाले ही करेंगे तो नेता है जावा चाहते ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद सिंह तोमर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम माता कपड़ा के रहने वाले हैं। ये किस विधानसभा क्षेत्र में? ये दिमनी विधानसभा में आता है। इसमें से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या दिमनी विधानसभा क्षेत्र से क्या अपेक्षा? नरेंद्र सिंह 18 साल रहे, खड़ियार हालत के बाद दिमनी पंचायत के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन वो तो बहुत कद्दावर नेता है। कोई गद्दार है, कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, सही है। कुछ आयाम नहीं लगता है, लेकिन वो तो बड़े बड़े वायदे करते हैं कि उन्होंने। वादे झूठे हैं, साचे वादे कोई है ही नहीं। तो क्या लगता है आपको? कुछ नहीं होगा दिमनी विधानसभा में, तो ऐसा ही रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदम सिंह है। ये दिमनी विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं और उनका निराकरण कौन कर सकता है, कौन सा राजनीतिक दल करेगा? अब राजनीति कौन करे? हमारे नल्ला या भवना गांव में गंदगी देखो कितनी फैली माता है खड़िया माता में। हाँ, तो आपने किसी से मांग नहीं की? मांग गरीबी आदमी का कोई सुनता नहीं है। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं उनको नहीं बोला आपने? नहीं, कई बार गए। आबादी आधे पंप है। आप बताएं। मेरा नाम महावीर सिंह घनसाना है। खड़ियार बनी हुई है। ये नरेंद्र सिंह जी कोई काम नहीं किया है आज तक, और पिछला जैसे हमारा गांव है मानपुर है, उसमें काम नहीं हुआ है। रोड आज कच्ची है, आज भी कोई काम नहीं हुआ है। इनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोई विकास नहीं किया। ये गलत है इनका कहना। आसन और क्वारी नदी पे जितने पुल निर्माण किए हैं वो नरेंद्र सिंह ने किए नहीं। पहले गड़ौसा यहाँ से जाने के लिए तो अपन गोरमी जाते थे, तो अम्बा पोरसा होके जाते थे। अब अपन 1 घंटे का रास्ता है गोरमी पहुँचने के लिए। चाहे परीक्षा हो, चाहे अपना गोपी का रपटा हो, चाहे अपना आसन पे पुल बनाए और खड़गपुरा पे कौन सा एनो पे हो, ऐसे कई निर्माण किए। लाइट के सब स्टेशन बहुत सारे दिए नरेंद्र सिंह तोमर ने। और खड़ियार में 1 कमरे का हॉस्पिटल रहता था, दिग्विजय सिंह के जमाने में। आज 3 मंजिल बना हुआ है। 6 डॉक्टरों की ड्यूटी लगी है। क्या मानते हैं? इनका कहना है कि लाइट आ रही है, पर नहीं, लाइट बिल्कुल आ रही है। सब विकास बहुत हुआ है यहाँ पे। माननीय मंत्री जी ने बहुत विकास करवाया है। जितने भी पुल हैं, सड़कें हैं, सब मंत्री जी की देन है। और लाडली बहना जैसी बहुत अच्छी योजना है, जिसमें 1250 रुपए महिलाओं को मिल रहे हैं। बहुत विकास कराया है मंत्री जी ने। क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने विकास कराया है यहाँ पे बहुत ज्यादा। दिमनी विधानसभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि कौन होना चाहिए? नरेंद्र सिंह तोमर जी। क्या मानते हैं आप? क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। तो केंद्रीय कृषि मंत्री यहाँ के हैं, तो खेती में कितना लाभ हुआ है आपको? बहुत लाभ है। क्या लाभ है? लाभ क्यों नहीं है? आसन पैसे डाल रही है, शासन 2000 रुपए डाल रही है। अभी किसान लेडीजों के लिए पैसे डाले, किसानों के लिए पैसे डाले। ये लाट बरोबर लाट सब जगह लट्ठे गड़े गए, डीपी रख गई। कांग्रेस में क्या हुआ? कांग्रेस में 3 घंटे में मुरैना पहुंचते थे, अभी आधा घंटे पहुंच रहे हैं।
आधा घंटे में पहुंच रहे और कैसे विकास होगा? ऐसे ही होगा विकास तो धीरे धीरे। लोगों का कहना है कि दिमनी विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बहुत पुल बनवाए हैं, बिजली की व्यवस्था है, हॉस्पिटल भी 3 मंजिल बन चुका है। लेकिन कुछ लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि गंदगी का आलम फैला हुआ है, सड़कें दुरुस्त नहीं हैं। बहरहाल 17 नवंबर को ही पता चलेगा कि जनता किस ओर जाती है। ये 2,30,520 मतदाता ये तय करेंगे कि अपना प्रतिनिधि वो किसे चुनेंगे। अब आपको सीधे सीहोर लिए चलते हैं, जहां पर सियासी माहौल को बता रहे हैं हमारे संवाददाता शिवराज राजपूत। सीहोर का क्या है सियासी माहौल, जानिए। यहाँ पर खोखला विकास हुआ है, जैसे बोलते हैं ढोलक विकास। कांग्रेस का काम है सिर्फ जुमला देना। 4 साल में पानी आ गया क्या यहाँ पे नर्मदा जी का? तो जितने कांग्रेसी लोग पाप भी करेंगे तो वो आएगा घर में, उससे आराम से पाप धो सकते। विकास के नाम के ऊपर बड़े बड़े फ्लैक्स हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सीहोर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र जहां पर 2013 में विधायक सुदेश राय निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसके बाद में 2018 में वे बीजेपी ने उनको टिकट दिया था। इसके बाद में अब वापस 2023 के चुनाव में वापस अब बीजेपी ने उनको प्रत्याशी घोषित किया है। इसी को लेकर न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक कार्यक्रम लेकर आया है, चर्चा चौराहा, जिसको लेकर हम इस समय सीहोर में मौजूद है। जहां पर दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद है, जहां पर इनसे हम बातचीत करेंगे विकास को लेकर कि कितना विकास हुआ है, क्या क्या विकास के मुद्दे हैं और अब तक क्या क्या विकास हो पाए हैं। क्या क्या विकास हो पाए हैं अब तक विधानसभा क्षेत्र में। सीहोर के विधानसभा के जो विकास की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर खोखला विकास हुआ है, जैसे बोलते हैं ढोलक विकास। यहाँ बजी तो बहुत भयंकर है पर अंदर से पोल ही रही है। सीहोर के युवाओं को रोजगार भी नहीं मिला है। सीहोर आज मतलब जिला एक इतना बड़ा जिला है, मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बाद भी यहाँ के उद्योग बुधनी में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि सीहोर के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं लगता है कि यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ पर सीहोर को हर तरीके से अपेक्षित किया गया और इस बार सीहोर की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित करने वाली है। यहाँ महंगाई जो बढ़ रही है लगातार, उस पर बात नहीं हो रही है। यहाँ अगर धर्म की बात करी जाए तो धर्म गुरु धर्म की बात करेंगे। यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के लोग धर्म की बात कर रहे हैं, तो ये एक विडंबना है देश की। और ये बाबा साहब जो अम्बेडकर साहब कह गए थे कि जब तक देश में संविधान से कानून से देश नहीं चलेगा, तो आज वो सत्यता है कि इस देश में आज हम लोगों को राजनीतिक विरासत लोग बनाए रखने के लिए जातिगत मतभेद उत्पन्न करते हैं। तो सीहोर में तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है। इस बार जनता का जो मूड है वो सीहोर में एक तरफा रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कमलनाथ की सरकार बनेगी। बिल्कुल, महंगाई की बात भी की जा रही है, बेरोजगारी की बात भी की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखो, महंगाई तो आसमान छू रही है। आप 2013 जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, इनने वादा किया था 2014 के इलेक्शन में कि हम 70 रुपए जो पेट्रोल, उनको उस टाइम महंगा लगता था। आज महंगाई का 100 रुपए डीजल, 100 रुपए लीटर पेट्रोल, 100 रुपए लीटर, हर चीज। चाहे बेरोजगारी की बात हो, बेरोजगारी सीहोर में ऐसा कोई बड़ी ऐसी कोई सी फैक्ट्री नहीं है, सब फैक्ट्री पूरी बुधनी लेके चल गए मुख्यमंत्री जी। और सबसे बड़ी बात शिक्षा को लेकर, सीहोर जिले मुख्यालय पे एक भी मतलब लॉ कॉलेज के लिए जमीन तो अलर्ट हो गई है, मगर कॉलेज नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री के गृह जिले में लॉ कॉलेज नहीं है, ये सबसे बड़ी शर्मिंदा वाली बात है। बिल्कुल, विकास के कई मुद्दे हैं, विकास की बात भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आंख बंद करने से अंधेरा तो नहीं हो जाता। मेरे काबिल दोस्तों ने जो बताया है कि इस विधानसभा में खोखले विकास के वादे हुए और खोखला विकास हुआ, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि इस विधानसभा में पिछले 10 वर्षों में 1 दशक में जो विकास कार्य हुए हैं वो पहले मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। और आज इस विधानसभा की वो स्थिति है कि मध्य प्रदेश की अच्छी विधानसभाओं में इनकी गिनती की जाती है। पिछड़ी विधानसभाओं से उभर कर एक अग्रसर मध्य प्रदेश के विधानसभा में सीहोर का नाम आता है। ये सब और सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री सुदेश राय जी के द्वारा ही संपन्न हो पाया है। दिक्कत ये है कि हमने एक व्यापारी को विधायक चुन लिया यहाँ पर, तो अपना स्वयं का कार्य करते हैं, वो फिर जनता के कार्य होते नहीं है।
सफाई के बाद, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के सफाई के बाद संभवतः देश का दूसरा मामला होगा जो मैंने बताया आपको, मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय पर न होकर तहसील में। एक भी उच्च शिक्षण संस्थान यहाँ नहीं, लॉ कॉलेज का बताया भाई ने भी कि लॉ कॉलेज भी यहाँ से बंद कर दिया। उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है, रोजगार के लिए कुछ साधन नहीं है। एक शुगर फैक्ट्री का रोना होते हैं कि ये दिग्विजय सिंह के टाइम में शुगर फैक्ट्री बंद हो गई, आपने 20 साल में क्या कर लिया, चालू करवाई आपने। इंडस्ट्रियल एरिया की बात है, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे नहीं है, छाबर क्षेत्र में है वो, विधानसभा क्षेत्र छाबर लगता है वो, विधानसभा क्षेत्र छाबर है वो। नंबर 1 लगता है वो, बड़े और उसके अलावा वो जी का जो नर्मदा जी के पानी लाने की बात कही थी, 18 साल से नहीं आ पाए, क्या कहेंगे? नर्मदा जी की पाइपलाइन सीहोर के आसपास सभी जितने गांव हैं सब में डल चुकी है, पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। और 2024 में नर्मदा जी का जल सीहोर में और सभी जगह सबको प्राप्त होगा। और ऐसा भी मान्यता है कि उससे पाप धुल जाते, जितने कांग्रेसियों ने पाप भी करेंगे तो वो आएगा घर में, उससे आराम से पाप धो सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, क्या कहेंगे आप? पाप तो भाजपा के लोग कर रहे हैं, देश की महिलाओं को रोड पे मार रहे हैं। जिन बालिकाओं ने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में गौरव किया है, उसमें भाजपा के लोग जो रेपिस्ट का जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उन पे प्रकरण दर्ज नहीं हो रहा है इस देश के अंदर। इससे बुरी हालत और क्या होगी महिलाओं की। बिल्कुल यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की भी बात कही जा रही है, महिलाओं पर भी बड़े सवाल उठ रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस सरकार को, जिस पार्टी को हमारे जो कहती है डिंडोरा पीट पीट के कहती है कि हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं, हम संविधान के बनाए कानूनों पर चलने वाले लोग हैं, उन लोगों को ही संविधान के द्वारा निर्मित हमारी जुडिशरी पे जब भरोसा ना हो तो इससे हमारी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है कि ऐसे लोग भी हमारे भारत में निवास करते हैं जो एक संगठन के लोग हैं, जो इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रखते हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा के लोग रेपिस्ट हैं, क्या न्यायपालिका ने उन्हें सजा दे दी या पुलिस ने भी कार्रवाई करके उन्हें अंदर नहीं डाल दिया? को बता दूं कि मध्य प्रदेश नहीं, इस भारत में ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जो नीति लाई है लाडली बहना योजना, ये ना कोई माइकल लाल, ना कोई मुख्यमंत्री लेके आया था, ना कोई प्रधानमंत्री लेके आया था। कई बड़े बड़े दिग्गज नेता आ गए जिन्होंने संविधान को तितर बितर कर दिया। उन लोगों ने भी महिलाओं के बारे में, जबकि वो महिलाएं रहीं, लेकिन महिला का दर्द वो बिल्कुल नहीं समझ पाई। आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस प्रदेश में लाडली बहना योजना लाकर उन गरीब महिलाओं को वो जिम्मेदारियां परिवार के अंदर दी हैं कि वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण एक सुचारू रूप से कर सके। लेकिन कांग्रेस की सरकार यह सारी नीतियों को बेफिजूल बताएंगी, क्योंकि और ये अगर बेफिजूल है तो आपने काहे 1500 रुपए की घोषणा की कि हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, हम युवाओं को बेरोजगार भत्ता देंगे 4000 रुपए। क्या नशा करने के लिए 4000 बेरोजगार भत्ता दिए थे? और आपने घोषणा करी थी, राहुल गांधी जी आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन गिन लीजिए, किसानों का कर्जा माफ। 10 महीने की सरकार में इक्के दुक्के किसानों का कर्जा माफ करके पीठ थपथपा ली, हमने किसानों का कर्जा माफ कर दी। कह रहे हैं बिल्कुल विकास की बात कही जा रही है। 10 साल से विधायक सुदेश राय जी है, कितना विकास हो पाया है? जी, भारतीय बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कितना विकास हो पाया है? इतना भी बिल्कुल यहाँ पर विकास की बात भी कही जा रही है, कितना विकास हो पाया है? 10 साल से विधायक सुदेश राय जी, कितना विकास हो पाया है विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, विकास जनप्रतिनिधियों का विकास हुआ है, जनप्रतिनिधियों के जो लोग संरक्षण देते हैं उनका विकास हुआ है, ठेकेदारों का विकास हुआ है, जनता बेहाल है। करोड़ों रुपए के विकास कागज पे बताए गए, खोखले रोड बनाए गए जिन पे दुर्घटना में लोगों की जान चली गई है। विकास के नाम के ऊपर बड़े बड़े फ्लैक्स है, बड़ी बड़ी बातें हैं, और भाजपा के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है अच्छा बोलने का, अच्छे कर्म की ट्रेनिंग अगर इन्हें मिल जाती तो देश की स्थिति बेहतर होती। आज देश की स्थिति यह है कि बहनों की याद आई 2 महीने पहले जब मामा की घर जाने की वापसी की तैयारी हो गई, भाजपा के लोगों के घर जाने की वापसी हुई, तब इन्हें बहनों की याद आई। जैसे मामा जुमला दे रहा है बहनों को, तो इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है कई सालों, उससे पहले कांग्रेस की सरकार जुमला दे सकती थी। सरकार में दिए क्या? 15 महीने की सरकार बनी, उसमें जुमला दे सकती थी। सारी योजना का लाभ भाजपा क्यों दे रही है? क्योंकि भाजपा मध्य प्रदेश की जनता के सुख दुख की साथी है। भाजपा जानती है कि हम जनता के साथ है और जनता हमारे साथ है, इसलिए कांग्रेस को उन्होंने नकार दिया है। और आने वाले विधानसभा में मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। लाडली लक्ष्मी योजना कौन लाया? आवास योजना कौन लाया? लाडली बहना योजना कौन लाया? संबल कार्ड योजना कौन लाया? आयुष्मान कार्ड योजना कौन लाया? किसान निधि कौन लाया? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार है तो मुमकिन है। कांग्रेस का काम है सिर्फ जुमला देना, और कांग्रेस का काम है जुमला देना
और समाजवाद के नाम पे लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करना, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। आज से नहीं, 70 साल से देखा जाए कांग्रेस इसी वोट बैंक पर लड़ती आई है। पर अब जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस किस चीज पर लड़ना चाह रही है। आज जनता समझदार हो चुकी है। धर्म के नाम पे जनता नहीं लड़ेगी और 100% भाजपा की सरकार बन रही है। 2024 में आके देखिए, सीहोर के विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस वाले चश्मा लगा के घूमते हैं, रात में भी चश्मा लगा घूमते, इसलिए उन्हें विकास नहीं दिखाई देता। आज अंदर ये सीहोर विधानसभा क्षेत्र थी जहां पर ये चर्चा चौराहा में ये कार्यक्रम हुआ। और सीहोर की बात करें तो ये बहुचर्चित विधानसभा क्षेत्र है। और सीहोर जिले की बात करें तो ये काफी बड़ा जिला है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसी जिले से आते हैं, क्योंकि उनकी बुधनी विधानसभा क्षेत्र भी इसी जिले से आती है। नीरज के साथ शिवराज सिंह राजपूत, न्यूज स्टेट, सीहोर विधानसभा क्षेत्र।